जी बॉय 2.0 एंड आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जो मैंने भी रिसेंटली देखी है भाई साहब। मेरे तो दिमाग के ऊपर अच्छे ही लगे एकदम से। तो सीरीज़ का नाम है द ऑटोमैन एम्पायर। भाई साहब जो सीरीज़ थी ना, मतलब मेरे को इतना मज़ा आया देखने में। तो सीरीज़ में ऑटोमैन एम्पायर एक बहुत ही माना जाना एम्पायर है जिसने एक कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह को रूल किया था। और जो जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से लेस थी। आई मीन उसके चारों तरफ वॉल्स थी, समुद्र था, उसका जो सिक्योरिटी वाइज एरिया था वो बहुत ही मुश्किल था हराना उस जगह को। वो 17,000 से रूल नहीं हुई थी और उसको जो रूल कर रहे थे वो रोमन एम्पायर्स रूल कर रहे थे उसको बहुत ही तगड़ी तरीके से। और जो ये ऑटोमैन एम्पायर थे, जो महमद था जो रूलर था ऑटोमैन एम्पायर में, इसके फादर ने भी जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह थी वहाँ अटैक किया था और वो हार गए थे अटैक करने के बाद। बट इसने अपने बेटे को सारी वो चीज़ें सिखाई थी कि तुम कैसे जीत सकते हो आई मीन किसी वॉर में। तो ये सिचुएशन है कि जो रूलर था बहुत ही 21 ईयर्स का रूलर था। मैं उसकी एज इतनी कम थी और वो इतनी कम एज में इसी बड़े राज्य को जीतना मैंने अपने में ही एक बड़ी बात है। क्योंकि वो जो महमद था वो इंस्पायर्ड था अलेक्जेंडर द ग्रेट से। तो उसके अंदर मतलब जो वॉरियर्स वाली जो होती है इच्छा है, वो सारी इच्छाएं थी कि मेरे को ये रूल करना है, मेरे को ये वाली कंट्री रूल करनी है। तो ऐसे ही उसने अपने दिमाग में ठाना हुआ था कि मुझे ये जो अभी तक जीती हुई नहीं है राज्य, इसको जीतना है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक रोम एम्पायर था जो कि लग्जीरियस था बहुत ज़्यादा। और इसकी सिक्योरिटी वाइज भी मैंने जैसे बताया कि 3 वॉल्स थी इधर और इधर समुद्र था, तो इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। तो महमद एक लौता रूलर था जिसने इसको भेदा, कदम लिया भेजने के लिए। तो वो अपने साथ क्या क्या स्ट्रैटेजी करने के लिए गया, वो अपने साथ इतने सारे वेपन्स ले गया। उसने पहले रिसर्च करी कि कैसे मैं इस वॉल को ढहा सकता हूँ। उसने रिसर्च करी प्रॉपर राइट कि कैसे मैं इस वॉल को ढहा सकता हूँ। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ बनाई इसने कि मैं किस जगह से इसको भेज सकता हूँ। आई मीन वो तोपे तो लेके जा रहा था, तो तोपों से तो वो चाह रहा था कि दीवार के बीच में भेज दूँ। सेम टाइम पे वो अंडरग्राउंड भी खोद रहा था ताकि वो नीचे से, दीवारों के नीचे से अंडरग्राउंड ही एंटर कर जाए। और सेम टाइम में वो रिवर के रास्ते से भी ट्राई कर रहा था कि रिवर के रास्ते से मैं अंदर कैसे भेज दूँ। बट कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी उसकी सिक्योरिटी के बारे में आपको बताता हूँ। जो उसकी सिक्योरिटी थी मतलब एक नंबर सिक्योरिटी। क्लैश ऑफ क्लैन तो सबने खेला ही होगा राइट। क्लैश ऑफ क्लैन जैसा ही एक बिल्डअप था प्रॉपर। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी उसके आगे वॉल थी, मतलब जो एरिया था वो इस तरीके का था कि ऐसे आगे वॉल थी, 3 वॉल्स थी, इधर समुंदर था, ठीक है, इधर पूरी तरफ समुंदर था, तो इधर से आना मुश्किल था। बट एक वॉल इधर भी थी। समुद्र से तो कोई आ नहीं सकता डायरेक्टली राइट, कोई चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो वॉल्स थी वॉल्स के ऊपर उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े और एरोज लेके खड़े हुए थे सारे के सारे। तो वॉल से नीचे मारना ईजी है और नीचे से ऊपर मारना बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी सेना ले आओ, समुद्र के रास्ते आप आओगे। और जो लैंड पे है, लैंड वालों को हमेशा फ़ायदा रहता है, तो लैंड वाले ईजिली नीचे जो समुद्र से आ रहे हैं उसको ईजिली मार सकते हैं। तो लैंड टू लैंड यहाँ पे जो महमद था इधर कॉन्स्टेंटिनोपल की जो सिक्योरिटी थी उन पर अटैक करना चाहता था। बट वो चाहता था कि मैं इस तरीके से अटैक करूं कि इनकी वॉल ढह जाए ताकि मैं इजीली अंदर एंटर कर सकूं लैंड के थ्रू, क्योंकि लैंड के थ्रू सेना को भेजना ज़्यादा इजी होता है ना कि समुद्र के थ्रू, बाय बोट के थ्रू। बट स्टिल उसने अपनी कुछ सेना जो थी वो एज ए बोट के थ्रू भेजी हुई थी। तो बोट में भी जो जहाँ पे इनका समुद्र वाला एरिया था, एक लेक टाइप की इन्होंने बनाई हुई थी यहाँ पे, और उसको एक चेन से बांधा हुआ था। मतलब एक ऐसा रास्ता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चेन थी। मतलब वो रास्ते को अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो उसके लिए पहले चेन नीचे करनी पड़ती थी समुद्र के अंदर, तब जाके उसके अंदर बोट एंटर करती थी और तब वो दरवाज़ा खोलते थे और तब एंट्री लेते थे। तो सेम उन्होंने वहाँ पे उनकी सेना थी कॉन्स्टेंटिनोपल की, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी बोट भी भेजी हुई थी। बट यहाँ पे आपको बताया मैंने कि चेन करके एक वहाँ पे बहुत पुरानी चेन थी, बहुत लंबी चेन थी जो उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक बांधी हुई थी। और वो जब भी कोई बोट आती थी तो उसको ऊपर कर देते थे, उसको फिर वो बोट कभी पास नहीं होती थी। और जो फ्रेंडली बोट्स थी वो चेन फिर नीचे कर देते थे, फ्रेंडली बोट्स इजीली अंदर आ सकती थी। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पे सेटअप कर रखा था कॉन्स्टेंटिनोपल वालों ने। और महमूद ने, मैंने जैसे बताया कि उसने भी ये सारी स्ट्रैटेजीज कर रखी थी कि हम तोपे मारेंगे दीवार में, अंडरग्राउंड से जाएंगे और वाटर के थ्रू किस तरीके से जाएंगे। तो सारा सेटअप ऐसे रेडी था और महमद फुल प्रिपेयर्ड था अपनी सेना के साथ। उसने फुल अटैक कर रखा था, काफ़ी दिनों तक उसने प्रिपरेशन करी है। मैं जो जब वॉर स्टार्ट हुई वहाँ पे तो आपस में दोनों की लड़ाई हुई राइट, दोनों लड़ रहे थे। यहाँ से ये अपने दीवार के ऊपर से, इनके पास तो एडवांटेज था क्योंकि दीवार के ऊपर से लड़ रहे थे। बट इनके पास एडवांटेज ये था कि अब इनके पास तोपें थी जिनके ये तोपों से धड़ाधड़ वॉल पे डाल रहे थे। बट अगर जैसे
तोपे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वॉल ढह रही है, तो साथों साथ कॉन्स्टेंटिनोपल वाले क्या कर रहे थे, वो वॉल को वापस प्रिपेयर बढ़ा दे रहे थे, तो उनका जो वापस इफेक्ट था तोपों का वो कम हो जाता था। तो ऐसे कर करके इन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई। बट प्रोफेसी ऐसी थी कि ये जो रोम का रूलर है ये लास्ट रूलर है, ठीक है, और इसके रूल में ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये छिन जाएगा इससे, मतलब ऐसी प्रोफेसी थी। बट जो रोम का जो रूलर था वो चाहता था कि भाई मैं ना जाने दूँ, तो उसने अपनी फुल फाइट मारी वहाँ पे। बट अब जो होना था वो तो होता ही है डेस्टिनी में, राइट। तो उसी दिन क्या हुआ कि महमद ने, उनकी एक सेना थी जैनेट्री के करके, तो वो पागल सेना थी, बिल्कुल ख़तरनाक वाली, मतलब बिल्कुल मैड साइंटिस्ट वाले नहीं होते, लड़ पड़ते हैं दौड़ पड़ते हैं, ऐसी सेना थी इनकी। तो इस सेना के सामने जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की सेना है वो थोड़ी सी ध्वस्त पड़ेगी, वो थोड़ी सी वीक पड़ेगी, क्योंकि होता है ना किसी दिन किसी का दिन होता है, किसी दिन हर कुत्ते का दिन आता है। तो मेरे को लगता है ऐसी कुछ थी प्रोफेसी जो महमद करके जो रूलर था ऑटोमन एम्पायर का, उसका दिन था, और वो वहाँ पे इजीली बाजी मार गई, ठीक है। और जो ये रोम के रूलर थे क्रिश्चियनिटी को मानते थे, और ये जो यहाँ पे रूलर थे ये मुस्लिम्स रूलर थे और कुरान को फॉलो करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई इनके जो कॉन्स्टेंटिनोपल वालों की जगह पे कि जो भगवान थे वो जगह से चले गए, ऐसा कुछ था, मतलब स्पिरिचुअल था कि भगवान अब उस टाइम आ चुका था कि जो उनकी वर्जिन मैरी जो गॉडेस थी वो चली गई उस जगह से, और उसी दिन उन्होंने अटैक किया और वो सक्सेसफुल हो गया अटैक करने में, और उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरीज गोज़ कि जो महमद जो रूलर था वो एक कैसे उसने 1700 से जो अभी तक नहीं जीती हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह उसने जीती। आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, अगर आप इसे देखो तो आई मीन इट्स गुड। मैं मेरे को तो जैसे ये स्टोरीज़ होती हैं क्या बोलते हैं GOT, जैसे फैंटेसी होती है ना सारी, शायद साई-फाई काइंड ऑफ, आई मीन बेस्ड होती है ऑन सम बुक। बट इफ़ यू सी सम रियलिस्टिक मूवी जो जैसे रियल इवेंट पे बेस्ड है तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आई थिंक बिकॉज जैसे साई-फाई मूवीज़ तो फिर भी जैसे फैंटेसी बेस्ड होती, किसी ने लिख दी, इट्स क्या इंटरेस्ट आएगा। बट इफ़ यू गो थ्रू सम रियलिस्टिक स्टोरी जैसे ऑटोमन एम्पायर की स्टोरीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और नेटफ्लिक्स पे इसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं। तो आई विल suggest if you like to watch, you should watch and see the story of this महमद guy, इतना सक्सेसफुल रूलर रहा है जो ये। You know that baby, you deserve the best.